আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भगवान श्री राम मुसलमान थे, यह ज्ञान आया है पश्चिम बंगाल से ममता के एक नेता का, और इस ज्ञान के बाद अब तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए टीएमसी और उसके नेता किसी हद तक चले जाएंगे? कभी भगवान श्री राम को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जिस पर बवाल खड़ा होता है, और अब उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तहत टीएमसी वाले मुसलमान बताने पर तुले हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। लंबे वक्त से वो पश्चिम बंगाल की राजनीति, जब देश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जब अपने चरम पर पहुंचा, उस वक्त से उन सब चीजों को वो देख रहे हैं। तो कहीं उन्हें ये कुछ प्रूफ मिला क्या कि भगवान राम मुसलमान थे? इस देश के हिंदुओं ने और भी भगवान राम को लेकर अपमानजनक बातें सुनी है। इस देश की संसद में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के एक राज्यसभा सदस्य ने कहा था, पता नहीं विस्की में कृष्ण मिले, रम में राम, इस तरह कुछ बात की थी। नाम था नरेश अग्रवाल। आज वो कहां है? बिल्कुल बीजेपी में। इसी देश में एक नेता था दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसने कहा था राम शराबी था, करुणानिधि। हमने वो भी बर्दाश्त किया है, हमने वो भी सब सहा है। हमने यहां तक सहा है कि ये रामविलास पासवान उस वक्त जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो खड़े होकर संसद में करते, कहां है राम? राम तो इधर है, मेरा नाम रामविलास है। तो हमने वो अहंकार भी देखा है। इस देश के हिंदुओं ने बहुत सहा है, और अपने इष्ट को लेके, अपने प्रभु को लेके, भगवान को लेके, और हर रोज अपमानित होते रहे हैं। उसी अपमानजनक श्रृंखला में एक कड़ी इस मदन मित्रा का भी है। लेकिन ये कड़ी चुनाव से ठीक पहले जुड़ रही है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए लगता है कि ये राजनीति है। ये हिंदू विरोधी नीति है, और इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये आपको नीचा दिखा रहा है। आपका कौन सा ऐसा देवी देवता है जिसके बारे में कोई न कोई गंदा शब्द नहीं बोलता? क्या आपके देवी दुर्गा कहा गया? क्या आपके सरस्वती कहा गया? क्या आपके प्रभु श्री राम के बारे में उठपटांग नहीं बोल रहा है सब? आपके कृष्ण के बारे में नहीं कहा गया कि वुमनाइजर था? आपके कौन सा ऐसा देवी देवता भगवान है जिसके बारे में इन लोगों ने नहीं कहा है? और अफसोस कि कहने वाले सारे के सारे हिंदू थे। ये इसलिए कहा जाता है पंकज जी, ये इस तरीके के बयान भगवान पर इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इधर सर तन से जुदा नहीं होने वाला है। नहीं, पता है कि ये कायर कौम है। इसके सारी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र और सास दोनों हैं। भगवान हनुमान गदा लेकर खड़े हैं, लेकिन इसके घर में कह दो कि ये गदा रख लो बेटा खरीद के, तो पता चलेगा कि इसकी नानी मर जाएगी, बीवी को 4 पिज्जा खिला देगा, लेकिन एक तलवार नहीं कर देगा। ये सच्चाई है। इस देश में पता है, इस हिंदुओं को ऐसी घुट्टी पिलाई गई, इस अहिंसा सत्य अहिंसा नामर्द बना दिया इस सत्य अहिंसा ने। होंगे महाराणा प्रताप, वो अच्छा हुआ वो उस वक्त पैदा लेके चले गए, नहीं तो आज होते ना तो पता चलता रघुपति राघव राजा राम गा रहे होते कहीं, जब अकबर आक्रमण कर रहा होता तो। अरे घर की बहु बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं और अपने मन से ये करें हम तो भाईचारा निभाएंगे। ये मदन मित्रा की कभी हिम्मत नहीं होती। अगर उस सभा में खड़े होकर 4 हिंदू को मारा होता तो हिंदू बैठे थे वहां, तालियां बजा रहे थे, और उनके बीच ये खड़ा होकर कह रहा था कि तुम्हारा राम मुसलमान है। आपको पता है कि इन हिंदुओं की सभा में खड़े होकर फिरहाद हकीम नाम का एक मुसलमान कर रहा है कि तुम सारे बंगालियों से मैं एक दिन उर्दू बुलवाऊंगा, और वो हंस रहे, तालियां बजा रहे कि जी सर। इस तरीके का हमने कर दिया इस देश में। लेकिन पंकज जी, ममता बनर्जी भी खामोश इस मुद्दे पर। ममता बनर्जी क्या करेगी? उसी कहने पर तो सब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कौन था मुर्शिदाबाद वाला, उसका फिरहाद हकीम का, हाँ हुमायूं कबीर, फिरहाद हकीम, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं जब तक सहन नहीं होगा।
इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी बोलेंगे। आपने देखा होगा ममता बनर्जी को कि पूरा ईद में पूरा चारों तरफ से लटका के नमाज पढ़ रही है। क्यों? वो इसलिए नहीं पढ़ रही है वो मुसलमान है, वो इसलिए पढ़ रही है कि मुसलमान यूनाइटेड है, इनका वोट हमें एक मुश्त मिल जाएगा। ये है हकीकत। लेकिन मदन मित्रा तो कह रहे हैं कि 1 साल पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं बीजेपी वाले चुनाव से पहले। अच्छा 1 साल पुराना जो बोल दिया वो अब बोल ही नहीं रही क्या? वो मदन मित्रा की जगह पे अनुपम खेर हो गया, वही आदमी है ना। अब 1 महीने पहले बोले, 2 महीने पहले, 5 साल पहले बोले, बोला तुमने है या नहीं ये बताओ। अब क्यों बोला? मां बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा मदन, भगवान श्री कृष्ण पे, और निकल आया कुलक्षण। आपको पता है एक वीडियो मैंने भेजा है, वो आप चलाइए जी। बंगाल के हिंदू नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसने मुस्लिम महिलाओं का नकाब खींचा, और मुसलमान खड़े होकर इनको देख के हंस रहे हैं। दिखा देते हैं, वो जो प्रदर्शन हो रहा है दिखाई देते हैं। देखिए जिसका जिक्र पंकज जी कर रहे हैं। जी पंकज जी, यही वीडियो की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर तो खूब विरोध हो रहा है, लेकिन बाकी चीजों को लेकर सब खामोश हो जाते हैं। नहीं पता है, नीतीश कुमार को लेकर बंगाल के हिंदू, ये जो कम्युनिस्ट टाइप के, ये टीएमसी टाइप के हैं ना, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मुसलमान खड़े होकर हंस रहा है। मैंने पूछा ये ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को पता है कि इन सब के थ्रू हम हिंदुओं को लड़वा लेंगे, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूं। दीपू चंद्र नाम नहीं सुना होगा, कहां का है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कल की घटना है। वो बड़ा सेकुलर टाइप का लड़का था दीपू, और उसके 3 मुसलमान दोस्त थे, साथ में खाता पीता उठता बैठता, और नॉनवेज अगर सब खाता था कि हम ये सब चीज नहीं मानते। कल शाम को दीपू को उसके मुसलमान दोस्तों ने बुलाया और कहा कि आ जाओ यहां पे एक काम है। वो चला आया। जैसे ही वहां आया उसको मुसलमानों की भीड़ पीटने लगी, मॉब लिंचिंग, लात मुक्का मारने लगी। ये चिल्लाया और अपने तीनों दोस्तों को ये कहा कि भाई बचा लो बचा लो। वो तीनों दोस्त आए, दीपू को लगा कि मुझे बचाने आ रहे हैं। उन 3 दोस्तों में से एक ने उसके पीछे से हाथ बांधा, दूसरे ने पेड़ से लटकाया, तीसरे ने पेट्रोल छिड़कर उसको जिंदा जला दिया। और ये पता है कहां की घटना है? बांग्लादेश में, कल की, ढाका की। उसकी तस्वीरें देखिए दीपू की, जब उसको मार रहे हैं और जला रहे हैं तो। और उस तस्वीरों को देख के हर कोई ये सोचे कि मेरा जो दोस्त है वो भी है। अपना अक्स देखिए, उसको ही बहुत भरोसा था, इन्हीं दोस्तों के कहने पर गया था वो। क्या हो गया? बिल्कुल पंकज जी। और आपको क्या लगता है ये मदन मित्रा जैसे लोग, ये अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग, ये ममता बनर्जी जैसे लोग इनको छोड़ देंगे? इनको सबसे पहले मारेंगे वो। नहीं, अधीर रंजन सबसे पहले ये शिकार बनेंगे। अधीर रंजन को तो इसका एहसास हो चुका है ना। एहसास नहीं हुआ, एक बार चुनाव हारा, एहसास हुआ, अगली बार में पता चलेगा, फिर वोट दे देंगे, फिर पता चलेगा सेकुलर बन के थैया थैया करेगा वो। आप जानते नहीं है, गधे हैं, इनको दिख नहीं रहा है। आपको लव जिहाद का शिकार बनाया नहीं दिख रहा है, थूक कर खाना खिला रहे हैं नहीं दिख रहा है, आपके सारे देवी देवताओं का बुरा बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, आपकी कांवड़ यात्रा रोक रहे हैं नहीं दिख रहा है, आपको त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं नहीं दिख रहा है, मंदिरों में घंटी नहीं बजाने दे रहे हैं नहीं दिख रहा है, और आप कर रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अजीब गधे आदमी हो यार। पता नहीं आदमी सेकुलर कैसे हो जाता है किसी का भी। क्योंकि मां बाप ने तो पैदा किया होता है, तो या तो हिंदू पैदा होता है या मुसलमान पैदा होता है। ये कौन से लोग हैं जो बीच में जाकर तालियां बजाते हैं? बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से कौन है इस देश में, ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, इन सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे उन लोगों को जो इस माहौल और इस रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी मदन मित्रा ने जो कुछ कहा है, भले ही 1 साल पुराना बयान हो, लेकिन अब उस पर बंगाल में राजनीति हो रही है। आखिरी बात मैं बताऊं,
आखिरी बात मैं बताऊं, ये जितने भद्र लोग बंगाली है ना, जो अहिंसा हिंसा करते करते इनको पहले हमारे यहां रहते थे, बिहार में, झारखंड में, यहां से भगाया। ठीक है पंकज जी, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।